हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th महाभारत की जो किताब है उसका जो चैप्टर है देवव्रत, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स है। मोह लिया, आकर्षित किया। शोभ का परावार, अत्यधिक क्रोधित होना। प्रचंड का मतलब तेज होता है और घृणित मतलब नफरत के योग्य। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। शांतनु कहाँ के राजा थे? उन्होंने किस युवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा? तो शांतनु जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। और किसके सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने गंगा नाम की युवती के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। मतलब वो गंगा से उनकी शादी हुई थी। फिर गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की बहती धारा में फेंक दिया था? तो गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही नदी की धारा में फेंक दिया था। शांतनु के पुत्र का क्या नाम था? तो एक पुत्र जो है जब फेंकने जा रही थी, फिर शांतनु से देखा नहीं गया कि इतने सारे बच्चों को ये मेरे फेंक रही है नदी में, तो एक बच्चे को बचा लिया था उन्होंने और नाम था देवव्रत। तो यही थे कुछ, ये जो देवव्रत वाला चैप्टर है उसके 3 क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के देखते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा के। तो प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न होना, तरुणी युवती, नागवर अनुचित जो सही नहीं होता, कुशाग्र मतलब तेज, सारथी रथ चलाने वाला, नाती पुत्री का पुत्र। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके। सत्यवती ने शांतनु को विवाह हेतु किसकी अनुमति लेने को कहा? तो सत्यवती के पिता से। तो सत्यवती ने शांतनु को क्या कहा कि भाई किससे लो? तो अपने फादर से। सत्यवती ने अपने पिता से कहा कि भाई अपने पिता से परमिशन लेने के लिए कहा था शादी करने के लिए शांतनु को। देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? तो जीवन भर विवाह ना करने का आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवती से शांतनु को कितने पुत्र प्राप्त हुए? उनके नाम बताइए। तो सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो चित्रांगद, विचित्रवीर, ये किसके पुत्र थे? चित्रांगद और विचित्रवीर ये थे सत्यवती और शांतनु के पुत्र। शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? तो शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठा वो था चित्रांगद। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है अंबा और भीष्म, ये हम लोग देखते हैं। तो इसके यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है वो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं सीधा। पहला है काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे? तो काशीराज जी ने जो है अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचा था, तो भीष्म क्यों पहुंच गए थे वहां पर? तो भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए कन्याओं का अपहरण करने गए थे। उस काल में क्षत्रियों द्वारा अपहरण करके किया गया विवाह श्रेष्ठ माना जाता था। तो अपहरण करके जो विवाह होता था वो बड़ा अच्छा माना जाता था, तो अपहरण करने पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबा ने एकांत में भीष्म से क्या कहा? तो अंबा ने भीष्म से कहा, गांगेय, मैं सौभ देश के नरेश शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में आप मेरे विषय में उचित निर्णय लें। तो अंबा ने कहा कि मैं जो सौभ देश के नरेश है ना शाल्व, तो उनको ही मैं अपना पति मान चुकी हूँ मन ही मन। तो अब आप मेरे को तो हर लाए हैं, तो अब मैं क्या करूँ आप ये बताइए। तपस्वी ब्राह्मणों ने अंबा को क्या सलाह दी? तो आंसर है तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम के पास गई, क्योंकि अंबा जो है वो मतलब अंबा जो है शादी करना चाहती थी किससे? शाल्व से। मगर फिर जब क्योंकि हर के ले गए थे जो भीष्म थे, तो शाल्व ने भी फिर अंबा से शादी नहीं करी। फिर अंबा गई भीष्म के पास कि भाई अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप मेरे से शादी करो। भीष्म ने मना कर दिया शादी करने से। तो भाई अंबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो अंबा फिर ये चाहती थी कि कोई भीष्म को जान से मार दे, क्योंकि अंबा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, ह्यूमिलिएट हो चुकी थी। नेक्स्ट है युद्ध में कोई निर्णय ना होने के बाद परशुराम जी ने अंबा से क्या कहा? तो परशुराम ने अंबा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। तो परशुराम भी जो है वो हरा नहीं पाए थे भीष्म को, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, अब जो भी है वो भीष्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? तो भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अंबा है और वो एक औरत पर जो है अपना धनुष नहीं चलाना चाहते थे। नेक्स्ट जो चैप्टर है विदुर, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं। विदुर कौन थे? विदुर विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। तो विदुर विचित्रवीर की जो रानी थी ना अंबालिका, उनके पुत्र थे विदुर। विदुर किस क्षेत्र के विद्वान थे? विदुर धर्मशास्त्र व राजनीति के विद्वान थे। विदुर नीति उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो विदुर नीति उनका जो एक ग्रंथ है उन्होंने बुक लिखी थी।
धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र के यहाँ विदुर किस पद पर थे? तो विदुर धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। युधिष्ठिर ने विदुर की सलाह को सुनने के बाद विदुर को क्या उत्तर दिया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक तो मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, और दूसरा युद्ध या खेल की चुनौती का अस्वीकार करना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो यही वही मतलब जो था खेल था चौसर का, मतलब वो जो जुआ था उन्होंने खेला था, जिसमें वो अपना राज्य युधिष्ठिर हार गए थे और अपनी रानी को भी हार गए थे। कुंती। प्रथा किसकी पुत्री थी? तो प्रथा यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी। प्रथा का नाम कुंती कैसे पड़ा? प्रथा के पिता शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि अपनी पहली संतान उसे गोद दे देगा। अतः कुंती भोज के यहाँ पहुँचने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ा। कुंती कौन थी? कुंती माता थी अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम की। तो कुंती का पहला नाम प्रथा था। सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक का कुंती ने क्या किया? तो सूर्य के संयोग से उत्पन्न बालक को कुंती ने लोक लाज के डर से एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद करके गंगा में बहा दिया। उन्होंने अपने पहले बेटे को, जो कि सूर्य के पुत्र थे, उनको गंगा में बहा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण का लालन पालन किसने किया? तो सूर्यपुत्र कर्ण का लालन पालन अधिरथ नाम के सारथी ने किया। पांडु की पत्नियों के नाम बताइए। तो पांडु की पत्नियों के नाम थे कुंती और माद्री। माद्री पति के साथ सती क्यों हो गई? माद्री स्वयं को पति की मृत्यु का कारण मानती थी, इसलिए वह पति के साथ सती हो गई, क्योंकि माद्री को लगता था कि उनके पति की डेथ माद्री की वजह से हुई है, इसलिए वो अपने पति के साथ ही मर गई। भीम। तो भीम से रिलेटेड अब जो है चैप्टर है, दुर्योधन भीम से वैराग क्यों रखता था? दुर्योधन के भीम के प्रति वैराग के निम्नलिखित कारण थे। वैराग मतलब दुश्मनी, उसे चिढ़ता क्यों था, ईर्ष्या क्यों रखता था, गुस्सा क्या था? तो खेल में भीम दुर्योधन व उनके भाइयों को खूब तंग किया करता था। अस्त्र विद्या व अन्य विद्याओं में पांडव कौरवों से आगे रहते थे। दुर्योधन सोचता था कि भीम के मरने पर युधिष्ठिर व अर्जुन आदि को कैद में बंदी बना लेगा और सारे राज्य पर अपना अधिकार कर जाएगा। तो वो भीम से चिढ़ता था, क्योंकि भीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। भीम बहुत ज़्यादा परेशान भी करता था दुर्योधन को, और भीम जो था वो इतना स्ट्रांग था कि मतलब दुर्योधन फिर बाकी भाइयों पर जो है अपना अधिकार नहीं चला पाता था। तो दुर्योधन सोचता था भीम मर जाएगा तो ये बाकी जो पांडव हैं इनको तो मैं ऐसे ही बंद कर दूंगा कैद में और राज्य हड़प लूंगा इनसे। नेक्स्ट है, देखो भीम को मारने की दुर्योधन ने क्या योजना बनाई? तो दुर्योधन ने पांडवों को जल क्रीड़ा का न्योता दिया, मतलब पानी में खेलने का। खेलने वह तैरने से थकने के बाद सभी को भोजन कराया गया। दुर्योधन ने चालाकी से भीम के खाने में विष मिला दिया। भोजन करके सब अपने डेरों में सोने के लिए चले गए, किंतु भीम विष के प्रभाव से गंगा तट पर रेत में गिर गया। ऐसी हालत में दुर्योधन ने भीम के हाथ पांव बांधकर उसे गंगा में फेंक दिया। तो दुर्योधन ने सोचा कि सबको खाना खिलाऊंगा, भीम के खाने में जहर मिला दूंगा। सब जो है गंगा तट पर लेट गए। तो जब सब लेट गए थे तो भीम को हाथ पैर बांधे और उसको गंगा में फेंक दिया दुर्योधन ने। कुंती के अंदर ही अंदर क्या चिंता सता रही थी कुंती को? तो कुंती को अंदर ही अंदर ये चिंता सता रही थी कि दुर्योधन उसके पांडवों को किसी प्रकार दुख ना पहुंचाए। तो मतलब कुंती को समझ में आ रहा था कि दुर्योधन और बाकी पांडवों की बनती नहीं है, और दुर्योधन हमेशा कोशिश करता रहता है कि परेशान करता रहे पांडवों को, तो ये सब दिक्कतें ना हो, यही कुंती चाहती थी। कर्ण। क्वेश्चन है, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। अर्जुन किस क्षेत्र में अद्वितीय था, मतलब बहुत अच्छा था? किस क्षेत्र में था अर्जुन बहुत अच्छा? तो तीर चलाने अर्थात धनुष विद्या में अर्जुन अद्वितीय था, मतलब कोई इसका मुकाबला ही नहीं था तीर चलाने में, धनुष विद्या में। कर्ण को बेघर कुंती क्यों मूर्छित हो गई? बेघर नहीं, कर्ण को देखकर जो है कुंती बेहोश क्यों हो गई? तो कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था। आज उसके दो ही पुत्र एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। कुंती लोक लज्जा के भय से यह नहीं कह पा रही थी कि कर्ण मेरा पुत्र है। ऐसी स्थिति में उसका मूर्छित हो जाना स्वाभाविक था। तो मतलब वो डर गई थी कि मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सब देख करके वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई और बेहोश हो गई। इंद्र ने कर्ण से क्या अपेक्षा मांगी और क्यों? तो इंद्र ने अर्जुन को विपत्ति से बचाने के लिए कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। मतलब जो कवच और कुंडल जो कि मिले हुए थे कर्ण को, उसके शरीर का हिस्सा थे, बहुत ही पावरफुल थे, तो वो इंद्र ने जो है मांग लिया कर्ण से। और कर्ण तो दानवीर था, उसने दे भी दिया। कर्ण ने देवराज से वरदान के संबंध में क्या कहा? तो कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। तो कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या मांगा? शक्ति नामक शस्त्र मांग लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण ने परशुराम जी के साथ क्या छल किया? तो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से कर्ण उनके पास ब्राह्मण के वेश में गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य रूप में स्वीकार करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो जो है उसने ना छल से विद्या प्राप्त करी थी कर्ण ने, तो इसलिए परशुराम जी उससे बहुत नाराज थे। कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? अर्जुन से युद्ध करते समय जब शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न वो करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और वह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो क्योंकि मतलब उसका पहिया धंस गया था कर्ण का ज़मीन में, तो कर्ण से वैसे तो जीत पाना अर्जुन और कर्ण का मतलब दोनों कौन किसको हरा सकना, दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत मुश्किल था। तो कृष्ण भगवान ने सलाह दी कि भाई मार दो इसको, अभी मार दो। वो इस तरीके से उसकी डेथ हुई थी। तो हम लोगों ने देखे चैप्टर 8 तक के क्वेश्चन आंसर्स, 9 तक के देख लिया, नहीं 8 हाँ 9 वाले दोनों चाह रहे हैं। आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।